प्रॉब्लम है, ये सिलेंडर का प्रॉब्लम है। सिलेंडर का प्रॉब्लम कैसा आएगा, ये रेडियस लिखा तुमको मिलेगा, ठीक है ना, और उसके साथ ये एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा। ये एक्सिस का जो इक्वेशन है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये एक्सिस का इक्वेशन आपको प्रॉब्लम में इस तरीके से गिवन मिलेगा, या फिर इसी इक्वेशन को कैसा लिखा जा सकता है कि एक्सिस का इक्वेशन इसको लिखेगा एक्सिस पासिंग थ्रू, ये जो पॉइंट है ना, ये देखो 1 2 3, ये 1 2 3 आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा वर्ड्स में। एंड इसके जो नीचे है ना वैल्यूज, ये 2 1 2 है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू, है ना, प्रोपोर्शनल टू 2 1 2। तो या तो ये लाइन आपको मिलेगी या तो फिर ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले एक डायग्राम बनाना है। ये सिलेंडर का डायग्राम हो गया, ओके, और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर का एक्सिस। ओके, इस तरीके से आप एक ट्रायंगल बना लोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम दे देना है आपको ABC, और रेडियस 2 लिखा है इसलिए यहाँ पे 2 लिखोगे। जो भी रेडियस दिया होगा वो लिखना है आपको एज पर योर प्रॉब्लम। नाउ ये जो एक्सिस का इक्वेशन लिखा है ना, ये 1 2 3, ये 1 2 3 आपको यहाँ पे लिखना है, ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है XYZ। तो ये पहला सेटिंग हो गया कि हमें एक सिलेंडर बनाना है, एक्सिस है, जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है 1 2 3 वो यहाँ लिखना है, और B पॉइंट को XYZ मानना है। नाउ आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ओके। ये तो डायरेक्टली आप लिखोगे बाय ट्रायंगल ABC। नाउ आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है ना, डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फार्मूला वर्क करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर, x की साइड से लिखेंगे, ओके, जैसा मन करे वैसा लिखो, y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया AB का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगा रही हूँ। नाउ AC का वैल्यू क्या होगा, ये जो लाइन लिखा है ना इसका ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देना, x माइनस 1 इंटू 2, जैसे मैंने अभी आपको कोन में बताया था, लाइक वाइज आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, z माइनस 3 इंटू 2, समझ आया, ये तीनों, ये जो ऊपर नीचे इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। एंड डिवाइडेड बाई क्या करना है, यहाँ पे आपको ओवर रूट लगाना है। ये जो नीचे लिखा है ना 2 1 2, इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करके सम कर देना है, दैट्स इट, ओके। नाउ BC क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बस अब इसी सेटिंग को आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। तो इसमें क्या करना है, जो एक्सिस का इक्वेशन है उससे हम लोगों को ट्रायंगल में वैल्यू पुट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब आप लोगों को ये मालूम है ना, ये वाला फॉर्मूला मालूम है, क्या है, A माइनस B का है, तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। नाउ यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 2x, 2 है ना इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, y माइनस 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2z माइनस 6 डिवाइडेड बाई, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ओके। नाउ यहाँ पे ये है 4, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसा हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन हम कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जस्ट अ मिनट, एक मुँह से छूट गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ना, सो इसको आपको पूरा स्क्वायर लिखना है, मैंने ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको स्क्वायर लिखना है पूरा, ये स्क्वायर आपको लिखना है, दैट्स इट। ये मिस हो गया था, ये आप करेक्ट कर लो। ना सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर को लिख लो, फिर ये जो एक्स वाला है इसको लिखो, फिर वाई वाला है उसको लिखो, फिर जेड वाले को लिखो, और नाउ कांस्टेंट क्या है 1 4 9, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है ये 14 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू इसका ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z, और ये कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा -4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -10/3, ओके। इसका स्क्वायर कर दो और ये +4 है।
जहाँ तक होगा वहाँ तक आप सिंप्लीफाई करो। और ये अगर नहीं समझ में आएगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उससे इसको कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ तक बना देना, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें सिर्फ क्या करना है, हम लोगों को एक्सिस को आइडेंटिफाई करना है, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना करके हमको इस तरीके से ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पे x-1 y-2 z-3 कर देना है। और जो भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं दिया है तो इस तरीके से आपको गिवन रहेगा उसको बना लो। यही प्रॉब्लम आएगा, सेम यही प्रोसेस करना है। ओके, इसके बाद में ये करके यहाँ पे इसमें स्क्वायर लगा देना। ये स्क्वायर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, और जो भी रेडियस दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके आप कम से कम यहाँ तक तो लिख दो। यहाँ तक लिखोगे तो 3 मार्क्स पक्का है। ओके।